आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का ये सीरीज में ये अगला वीडियो है। एक नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ये इक्वेशन है, इक्वेशन का अगर रूट रियल है तो रूट को निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन का। इक्वेशन है, इक्वेशन को लिख देंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। रियल है या नहीं, रूट रियल है या नहीं, इसको निकालने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना होगा, जो कि होता है b² माइनस 4ac। यहाँ abc यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ए बी सी आइडेंटिफाई करेंगे। लिखेंगे a इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 2, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट जो कि -3 है, हमेशा साइन के साथ कोफिशिएंट को लेंगे। c इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्ट 5। अब d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की जगह पर रखेंगे, यहाँ पे लिख दो एक बार और, b² माइनस 4ac। v की वैल्यू है -3, दैट इज -3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा, माइनस 4 दूना 8 × 40, -40 है +9 है, तो -40 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस में 31 आ जाएगा। यहाँ d की वैल्यू देख रहे हैं, d इज लेस देन 0, ये निगेटिव में है, तो जब d की वैल्यू लेस देन 0 आता है तब इसका रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा। यहाँ लिख देंगे, हेयर डिस्क्रिमिनेंट d is negative, therefore no real root exists। no real roots exist of given equation। ओके, यही हो जाएगा आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। Solution given equation is 3x² minus 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। a इक्वल टू x² का फैक्टर 3, b इक्वल टू x² का मल्टीपल है ये, ठीक है। b इक्वल टू x के साथ जो है वो ये है -4√3, x का कोफिशिएंट -4√3, c इज कांस्टेंट दैट इज 4। अब डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करेंगे, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और इस c की वैल्यू है 4। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, माइनस इसको गुना करेंगे तो 4 × 12 चौका 48, ये होगा 48। ये करेंगे तो 16 × 48 48, ये है -48, ये दोनों हो गया 0, d की वैल्यू 0 आया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 तो इसका रियल रूट होगा। लिखेंगे
discriminant d is equal to 0, therefore real root exists of given equation। एक आंसर ये हो गया कि रियल रूट है कि नहीं, तो है। अब उस रूट का वैल्यू निकालेंगे, तो रूट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूला को बार बार यूज करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी, पहले माइनस रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे। b है -4 अंडर रूट 3, -4 अंडर रूट 3, ये b की वैल्यू हो गई। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू है 0, 0 बटा में 2a, 2 यहाँ पे a है, a की वैल्यू है 3, तो हो गया यहाँ 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ये प्लस माइनस 0 मतलब अंडर रूट 0, प्लस माइनस अंडर रूट 0, तो ये तो 0 ही हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। चाहे एक बार और चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0 बटा में 3 दूना 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। अगर इसको काटेंगे आप तो 2 से ये कटेगा, 2 दूना 4 और ये 2 तिहाई 6। फिर अगर इसको काटेंगे तो रूट 3 से काटेंगे तो ये एक मरतबा कटेगा और ये रूट 3 से एक मरतबा कटेगा, रूट 3 टाइम्स। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको मैं समझा रहा हूं, देखो ऊपर रूट 3 और नीचे में 3 है, तो रूट 3, इस 3 को तुम लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, इस 3 के बदले। तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया एक मरतबा में, तो ये 1 बटा रूट 3, वही चीज मैं यहाँ लिखा हूं। इस रूट 3 से इस रूट 3 को रूट 3 से काटे तो 1 आया और इस 3 को काटे रूट 3 से तो रूट 3 आया। ये आ जाएगा 2 एकम 2 और नीचे में रूट 3, यानी कि x की वैल्यू आया 2 बटा रूट 3। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन इक्वेशन का रूट 2 बाई रूट 3 है। ठीक है। एक और चीज आप बोलेगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका तो 2 रूट होना चाहिए। बिल्कुल 2 रूट होगा, इसका 2 रूट होगा। दोनों रूट कौन कौन होगा? मैं अगर डायरेक्ट करूं कि दोनों रूट होगा, एक 2 बाई रूट 3 और दूसरा भी 2 बाई रूट 3, तो कहोगे सर ये आप कहां से बोल रहे हैं कि ये दोनों रूट होगा? तो यहां से आप थोड़ा सा आपको और लॉजिक देके समझाएंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसको हम मिटकाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं जो भी समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो x की वैल्यू आया प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटा 6। अब यहां से एक बार अल्फा जब लेंगे तो एक बार प्लस लेंगे, यानी कि 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटा 6 अल्फा है। और जब बीटा लिखेंगे, यहां लिखते हैं बीटा लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लेंगे, प्लस यहाँ एक बार लिख दिए, इस बार माइनस लेंगे, तो 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये 6। तो अल्फा को जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको काटेंगे तो ये 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और रूट 3 को इससे काटेंगे तो एक मरतबा ऊपर, यहाँ पे रूट 3, 2 एकम 2 ऊपर हो जाएगा और रूट 3 आ जाएगा नीचे। अल्फा की वैल्यू आया 2 बाई रूट 3। उसी तरह बीटा को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 बटा 6 आएगा, ये 6 है, माइनस 0 था तो उसको हटा दिए, 4 अंडर रूट 3 बाई 6। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 2 से,
दो दूना 4, ये कटेगा 2 तिहाई 6, फिर √3 से इसको काटेंगे तो एक टाइम, इसको काटेंगे तो ये √3, ठीक है। 2 एकम 2 और बटा में √3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आया 2/√3 और अल्फा का वैल्यू भी यहाँ आया है 2/√3, यानी इस दोनों की वैल्यू सेम आया, अल्फा इंटू बीटा, यही हो जाए, सॉरी अल्फा इंटू बीटा नहीं बोलना है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आया 2/√3। तो आपको याद आ रहा होगा, अब जब प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट इक्वल होता है, तो वही इक्वल रूट हो गया, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। ओके, आप पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 6x + 3, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट को लिख देंगे, a = x का गुणक, ठीक है, ये हो जाएगा 2, b आ जाएगा यहाँ -6। अब बताने की तो जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं, c कांस्टेंट हो गया 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d = होता है b² - 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, b -6 है तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, -4 दूना 8 3 24। अब 36 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 12, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, डिस्क्रिमिनेंट आया 12। तो यहां लिखेंगे since discriminant is real, so रियल नहीं लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, since discriminant d = 12 is positive, so given equation has real root। अब रूट्स निकालेंगे, therefore roots x = -b ± √d / 2a। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, माइनस और b की जगह पे क्या है, ये वाला माइनस यहां रहा और b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस √ d की वैल्यू क्या आया है 12, 2 इंटू a की वैल्यू है 2, ठीक है। तो x = ये हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस में 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, नीचे में 2 दूना 4, x = 6 प्लस माइनस 4 को लिख सकते हैं बाहर में 2, या √3 हो जाएगा बटा में 4। यहां से हम अल्फा और बीटा अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। therefore अल्फा = 6 प्लस 2√3 divided by 4 and beta = 6 minus 2√3 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए। देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो
6 में से 2 कॉमन लिए 3 प्लस ये वाला 2 बाहर आ गया, बच गया √3 डिवाइडेड बाई 4 है। अल्फा इक्वल टू, अगर इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ जाएगा, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो ये रह जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी अगर आप यहाँ निकालेंगे कॉमन 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 6 में से 2 निकल गया, 3 बचा, ये 2 बाहर आ गया, √3 बचा डिवाइडेड बाई 4। ये 2 से कटाएंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 से गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बीटा। यही हो जाएगा अल्फा और बीटा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। देखिए इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यही d इक्वल टू 0 चेक कर लेंगे। चेक क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उसके बाद पुट करने से सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं। 2 का 1 नंबर है, 2 का 1। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे 2x² प्लस kx, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे सबसे पहले ए बी लिखेंगे। ए है 2, बी की वैल्यू है k एंड सी की वैल्यू है 3। डिस्क्रिमिनेंट d, क्योंकि d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, इसलिए d की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू निकालो b/a/c पुट करके। b है k, तो यहाँ k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, तो 2 और c की वैल्यू है 3, तो 3। ये हो जाएगा k² माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, 24। d की वैल्यू है 24। बोल रहा है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, और यहाँ d की वैल्यू पुट कर दो। d की जगह पे लिखेंगे k² माइनस 24, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से k² निकालेंगे तो इधर जाके 24 प्लस हो जाएगा, k निकालेंगे √24, ठीक है, √24। 24 का अगर निकालेंगे तो 12 दूना 24, 6 चौका 24। ऐसा करो ना, यहाँ देखो 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 3 6, ये पेयर एक ही बन रहा है 2, तो 2 इन दोनों के बदले में एक 2 बाहर निकल गया और 3 दूना 6 अंदर में रह गया, और ये प्लस माइनस अंडर रूट करते हैं तो ये प्लस माइनस आ जाता है। तो k की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2 √6, यही होगा आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में आप इस तरह से बनाएंगे। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ वाला kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये k, x को इसमें गुना करेंगे x में तो x² हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और ये kx हो जाएगा kx।
प्लस ये 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ एक्स है, उसके बाद कांस्टेंट है, तो यहाँ से फिर ए बी सी निकालेंगे। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, के है, बी एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -2k, -2k, और c है कांस्टेंट जो कि है यहाँ 6। ठीक है, अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ d, क्योंकि d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b है -2k, -2k, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर -4, a की वैल्यू है k इंटू के, और c की वैल्यू है 6, ये हो गया 6। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर हो गया, माइनस ये 4 6 में गुना करेंगे तो 24, और यहाँ k है तो k। ये वैल्यू ऑफ d बोल रहा है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो फॉर 2 इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, ROOTS है, ठीक है, d इक्वल टू 0। d की वैल्यू रख दो यहाँ 4k स्क्वायर -24, d की वैल्यू ये है 4k स्क्वायर -24 इक्वल टू 0। नहीं, 24 के साथ k भी है, k 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 4 और k कॉमन लेते हैं, 4 और k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से केवल k बचेगा, क्योंकि 4k कॉमन ले लिए तो 2k है तो 1k बचा, माइनस इसमें से 4 कॉमन लिए तो बचेगा यहाँ 6, क्योंकि 6 चौके 24, और 1k बाहर आ गया है तो केवल यहाँ ये रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ से देख रहे हैं तो या तो 4k इक्वल टू 0 हो जाए, और नहीं तो k -6 इक्वल टू 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो k इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो k इक्वल टू ये आके प्लस में 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आएगा क्या, या तो ऐसे लिखेंगे, k की वैल्यू लिखेंगे या तो 0 और नहीं तो 6, दो वैल्यू आएगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो यानी कि मैंगो का बागान, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि अगर रेक्टेंगुलर बागान है ऐसे तो इसका लेंथ है इसका विड्थ या ब्रीथ से दुगुना है, क्या ए पॉसिबल है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ये पॉसिबल है कि नहीं ये दिखाना है। अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ हम मानेंगे। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है, तो ब्रीथ मान लेंगे, लेट रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो लेट ब्रेथ ऑफ, देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, ठीक है, इसको ब्रेथ भी पढ़ते हैं ब्रीथ भी पढ़ते हैं। लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
लेंथ इज इक्वल टू, इससे दुगुना है, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रीथ, तो 2 इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अगेन क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है x, लेंथ है कितना 2x, और इसका ब्रीथ है x, 2x इंटू एक्स, और इसका वैल्यू दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो फिर यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर ये जो एरिया आया है 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 ये। अब यहाँ यूनिट छोड़ देंगे। अगर इसको हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस कांस्टेंट को इधर ला देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0, एंड कांस्टेंट है -800। ठीक है, तो पूछा है कि क्या पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसलिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है 0, 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 800। नहीं, c तो है माइनस में 800। ये एग्जाम में गलती नहीं करना, प्लस माइनस ध्यान रखना। जब भी कांस्टेंट लिखना है उसके साइन के साथ में लिखना है। तो c हुआ -800, तो यहाँ -800 लिखेंगे। ये हो गया 0 माइनस, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 64, 6400, ये वाला 00। d की वैल्यू आ गया, लिखेंगे d इक्वल टू 6400। तो लिखेंगे यस गिवन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव is possible because d is positive। ठीक है, d की जगह पर डिस्क्रिमिनेंट भी लिख देना। ठीक है, बिकॉज d इज पॉजिटिव। तो इसका लेंथ और इसका ब्रीथ निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आया है यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इक्वेशन आया उसको सॉल्व कर दो। 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, यहाँ b की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस माइनस √d की वैल्यू है 1600 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 6400, इसको निकालेंगे तो आएगा 80 डिवाइडेड बाई ये 2 दूना 4, यानी x की वैल्यू आया प्लस माइनस 18/4। इसको अगर काटेंगे तो 4 दूना 8, 20 मरतबा जाएगा, प्लस माइनस 20। देखो x की वैल्यू आया, एक प्लस में 20 आया और x की वैल्यू आया माइनस में 20, लेकिन x की वैल्यू -20 संभव नहीं है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 20 यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर
x इक्वल टू 20, और x क्या है, ब्रीथ है, इसलिए ब्रीथ x इक्वल टू 20 एंड लेंथ 2x इक्वल टू 2 इंटू 20 दैट इज 40। अब मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है, यही दोनों हो जाएगा आंसर। ओके, चार नंबर क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, यदि ये नीचे वाला पॉसिबल है तो इसका एज निकालना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their age is, for 4 year ago the product of their ages in year was 48। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में है वो देख लेते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। ओके, 4 नंबर सोल्यूशन मानेंगे, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू, देखो दोनों का यो एज है 20, एक का एक्स तो दूसरे का 20 माइनस एक्स, और एक और चीज इसमें ऐड कर दो, लेट प्रेजेंट एज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, मतलब प्रेजेंट का ही एज होगा ये। द लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ बोथ फ्रेंड्स इज 20, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स। ओके, अब बोला कि 4 year ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48। प्रेजेंट एज दोनों का ये निकल गया तो अगेन करके लिखेंगे 4 year ago, 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अभी एक्स है तो 4 साल पहले एक्स माइनस 4 ईयर, एंड 4 years एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू, अभी सेकेंड फ्रेंड का एज है 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले माइनस 4 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि 4 ईयर पहले दोनों के एज का एडिशन 48 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे 4 years एगो प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 4 ईयर पहले x माइनस 4 और ये है 16 माइनस एक्स, ये आया प्रोडक्ट। इसको अगर गुना करोगे, ये 16 माइनस एक्स लिखो, 4 नहीं, देखो 4 साल पहले ये है ना 16 माइनस एक्स सेकेंड फ्रेंड का एज, फर्स्ट फ्रेंड का है एज है x माइनस 4, तो दोनों को गुना कर दीजिए। अगर इसको गुना करोगे तो गुना करके लिखते हैं, कमजोर बच्चा को गुना करने में ही परेशानी आएगा, ठीक है, सिखा देते हैं। देखो ये x माइनस 4 को पहले 16 में गुना करो, x माइनस 4 को पहले 16 में गुना कर देंगे तो 16 में गुना हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, फिर x माइनस 4 को इसे x में गुना करो, ठीक है। अब 16 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा
16x, फिर 16 चौका 64 माइनस x में इससे गुना करोगे तो x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। ठीक है, अब x स्क्वायर है यहाँ माइनस में है तो लिखो माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। 16x है और यहाँ 4x है तो 16 4 20, 20x। ये माइनस 64 है तो माइनस 64। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 4 ईयर एगो इज इक्वल टू 48, यहाँ पे दिया हुआ है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this minus x square plus 20x minus 64 इक्वल टू 48। 48 को इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस हो जाएगा ये 48 इधर आके और ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको ऐड करोगे तो 8 4 12, हाथ में 1, 4 6 10 1 11, माइनस 112 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर तो ये माइनस में हो जाएगा 20x, माइनस बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में 112 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, इधर माइनस भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं। इसके लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा तो इसके लिए ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए है 1, बी है -20 और सी है 112। ठीक है, 100, ये 0 नहीं है, 112 है, 1 1 2, ये वाला 112 इक्वल टू 0 है, सी इक्वल टू 112। डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -20, -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है 112। ये बार बार 0 क्यों लिखा जा रहा है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा प्लस में माइनस, इसको देखेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यह आ गया -48। डी का वैल्यू निगेटिव आ गया तो लिख देंगे चूंकि डिस्क्रिमिनांट डी इज निगेटिव देयरफॉर नो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डी माइनस में आ गया, इसका मतलब है इसका रूट इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी तो एज रहता नहीं है, हमेशा एज रियल रहता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। पांच नंबर क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन और रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं है, रेक्टेंगुलर पार्क है ना तो मान लेंगे कि रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड width ऑफ पार्क इज इक्वल टू y। तो क्वेश्चन दिया है कि पेरीमीटर 80 है, लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 80
पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80। तो 2 इंटू एल की वैल्यू है x और b की वैल्यू है y, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 40। x प्लस वाई इक्वल टू 40। ओके, ये लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 40 एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे अगेन एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है x और विड्थ है y, x इंटू वाई इक्वल टू 400। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 14 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, चाहे फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन एबोव इक्वेशन, इन एबोव इक्वेशन। तो x y की वैल्यू रख दो 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, ये वाला x यहाँ लिख दिए। इस y के बदले में हम लिखे 14 माइनस एक्स, ये आया कहाँ से, तो यहाँ से, इक्वल टू 400। ये बात समझ में आई। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू है 40 माइनस एक्स, यहाँ वाला 40 माइनस एक्स, और बराबर 400 है तो बराबर 400। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वो 40x माइनस ये x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाओगे तो प्लस है तो ये माइनस में 40 और ये x हो जाएगा, और ये प्लस में 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सीधा कर दो, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब बोल रहा है कि ये संभव है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल है कि नहीं निकालने के लिए हमको डी निकालना होगा। डी के लिए कोफिशिएंट लिखेंगे ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी है एक्स का कोफिशिएंट माइनस 40, और सी है कांस्टेंट जो कि है 400। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे तो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस 40, तो माइनस 40 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 तो 1, और सी की वैल्यू है 400 तो 400। सॉल्व करते हैं, ये 4 चौका 16 100 हो जाएगा, माइनस ये 4 चौका 16 100 हो जाएगा। डी की वैल्यू आया 0, डी की वैल्यू 0 आया तो ये पॉसिबल है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज डी इक्वल टू 0 नॉट निगेटिव, क्वेश्चन में लिख देंगे सो इट इज पॉसिबल। जब पॉसिबल है तो इसका लेंथ और विड्थ निकालना है,
तो आराम से यहाँ से निकाल देंगे। फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ इक्वेशन क्या है, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको सोल्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a माइनस b की वैल्यू है माइनस 40, लिखेगा माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू है 0 तो अंडर रूट 0 बटा में 2a, यानी कि x की वैल्यू आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 बटा, अच्छा यहाँ a की वैल्यू लिख दो 2 इंटू a की वैल्यू लिखो यहाँ पे 1, तो 1 2 इंटू 1 2, और ये प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा 0, इसको छोड़ ही दो, तो ये हो गया 40 बटा 2, कटाएंगे 2 एकम 2, ये 20 मरतबा कट जाएगा, 20 बटा 1 यानी कि 20। x की वैल्यू आया 20। x हमने क्या माना है, x हमने माना है लेंथ, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लेंथ x इक्वल टू 20 एंड विथ या ब्रीथ y इक्वल टू, यहाँ देखो 14 माइनस एक्स है, 14 माइनस एक्स इक्वल टू 14 माइनस एक्स की वैल्यू है 20, ठीक है 20, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ लास्ट में समराइज भी कर दो, लेंथ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 एंड ब्रीथ इक्वल टू वाई इक्वल टू 20, आंसर, ठीक है। अच्छा मीटर में है तो मीटर में लिख दो। मीटर में कैसे डिसाइड किए हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया है मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर में होगा। तो इस तरह से बिना घबराए हुए आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है।